आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, आज हम आपको हनुमान व्रत कथा सुनाने वाले हैं, जिसके सुनने मात्र से प्रत्येक भक्तों का उद्धार हो जाता है। भक्तजनों, आइए कथा को पूरा सुनते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत धन्यवाद होगा। प्रेम से बोलिए जय हनुमान। जय माता दी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगा मंगलवार की व्रत कथा। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को अवश्य शेयर करना। पौराणिक कथा के अनुसार केसरी और माता अंजनी काफी समय से संतान सुख से वंचित थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋषि मतंग से उपाय पूछा। ऋषि मतंग ने माता अंजनी को 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या और उपासना करने को कहा। वहीं ऋषि मतंग की बात मानते हुए माता अंजनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। फिर तपस्या पूरी होने पर मतंग ऋषि ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया कि शिव जी जल्दी ही आशीर्वाद देंगे। मतंग ऋषि की बात सुनकर माता अंजनी ने भगवान शिव के स्वागत और सत्कार के लिए 56 भोग बनाए। वहीं माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भिक्षुक का भेष धारण कर पहुँचे। माता अंजनी ने भिक्षुक को भोजन परोसा, लेकिन भिक्षुक के रूप में शिव जी ने 5 भोग खाने की इच्छा जताई। माता अंजनी ने भिक्षु से कहा, 56 भोग भगवान शिव के लिए हैं। इस पर भिक्षुक क्रोधित हो गए और माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगे। इस पर माता अंजनी ने भिक्षुक से भगवान शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षुक ने माता अंजनी की बिल्कुल नहीं सुनी और वह भगवान शिव के लिए अपशब्द कहता ही रहा। तब माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षुक को 56 भोग खाने को दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर भिक्षुक बने महादेव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजनी को दर्शन दिए। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया कि रुद्र अवतार हनुमान आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों शास्त्रों के महान ज्ञाता होंगे। इसके बाद शिव जी के आशीर्वाद से माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए भक्तजनों, सुनते हैं हनुमान से जुड़ी मंगलवार प्रेत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण देवता वन में हनुमान जी का पूजन करने जाते थे। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करते थे। उसकी पत्नी भी मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले दिन मंगलवार को हनुमान को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भी भूखी प्यासी रहेगी। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहने लगे कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अब बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देख पूछने लगे, ये बालक किसका है और कौन है? तब उसकी पत्नी बोली, ये मंगलवार के व्रत से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर हमें दिया है। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मण ने पूछा कि मंगल मेरा बेटा कहाँ है? तब पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुशी हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा कि मैंने अपने बेटे को कैसे कुएं में फेंक दिया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों एक साथ नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर अपार कृपा होती है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।